Right, sir. Yeah. Just a second, let me answer. वेलकम टू ऑल, सबका स्वागत है आज इस वेबिनार में। ये हेल्थ के ऊपर है चैलेंजिंग के थ्रू, और मनीष के मौर्य जी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जो आपको चैलेंजिंग के थ्रू आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपकी हेल्थ के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या करना है। तो आप इसको प्रॉपरली गाइड लीजिए, आपको बहुत सी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, और सर के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज को नॉलेज भी बहुत अच्छी गेन करने वाले हैं। तो प्लीज पे अटेंशन दैट सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको और उससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं। राइट मैनेजर, थैंक यू फॉर दिस वेबिनार, आपने जो रखा लोगों को नॉलेज के लिए। यस सर, रियली आई एम अप्रिशिएट फॉर दैट कि मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप अपनी नॉलेज को अपने तक नहीं रखते हैं, लोगों को शेयर करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज स्टार्ट करें सर। ओके, थैंक यू राहुल सर। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वेबिनार में। आज का जो वेबिनार रखा गया है ये हेल्थ के ऊपर रखा गया है, और जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ से इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है, और स्पेशली ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर जैसे हम लोगों ने देखा अभी कोविड की जो सिचुएशंस हुई, तो जिसके हेल्थ कितने सारे लोगों को हेल्थ से सफ़र करना पड़ा, बहुत सारे मिस कैजुअलिटीज हुई। तो हेल्थ का आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज हेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम स्ट्रांग हैं, तो वी कैन डील विद एनी सिचुएशन। अगर हम हेल्दी नहीं है तो वाइस वर्सा थिंग्स कैन नॉट बी वर्क इन आवर वे। सो आज का जो वेबिनार है, आज का वेबिनार हम लोग बात करेंगे हेल्थ के ऊपर यूजिंग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। आई डोंट थिंक सो कि आपने इसके पहले कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के बारे में इतने डिटेल से सीखा होगा। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है, और बहुत सारे ऐसे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो और कोई भी साइंस यूज नहीं करते, ओनली दे यूज कैल्डियन न्यूमरोलॉजी एंड दे गिव अमेजिंग सॉल्यूशन। एक दो लोगों का नाम हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जैसे संजय जुमानी हो गए, श्वेता जुमानी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं। तो अगर आप लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राहुल सर, आई लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। यस सर। Manish, just a request to you, when you start sharing, मनीष सर, उसके बाद मुझे आप होस्ट प्लीज वापस दे दीजिएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, you are host now, Rahul sir. Okay. Thank you very much. Yeah. So just give me 1 minute, everyone. Yeah. And maybe I can go into presenter mode. Okay. So the whole intention behind having this topic, and this is a part of our course as well. The reason we have that, because जो हमारा पर्पस है वो ये है कि आप प्रोएक्टिव रहें, नॉट रिएक्टिव। क्या होता है, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें रेमेडी मिल जाए, हमें ये मिल जाए। क्यों ना हम ऐसा करें कि रेमेडी की जरूरत ही ना पड़े। ऑब्वियसली अगर कुछ होता है उसकी जो रेमेडी है दैट वी विल डिस्कस, बट जो यहाँ पे ये टॉपिक हम लोगों ने डिजाइन किया है वो टॉपिक ऐसा डिजाइन किया है कि आपको रेमेडी की जरूरत ना पड़े। आपका जो वे ऑफ लाइफ है, बाय अंडरस्टैंडिंग द नंबर, आप इन नंबर्स को यूज करके अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या आपको हेल्थ ट्रेट्स हो सकते हैं और उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसका विषय, मतलब जो ये स्लाइड्स प्रिपेयर की गई है वो बेसिकली उसको ध्यान में रख के प्रिपेयर की गई है। ऑब्वियसली इफ यू हैव any health issues related to the number we are going to share, we will share a general remedy as well. So let's get started. देखिए, health, I mean any disease which is happening in your body is lowering the energy. मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई भी डिजीज हो रहा है तो वो it is nothing but just a lowering of frequency. मतलब अगर हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर हम दुखी हैं
तो हमारी एनर्जी बहुत लो होती है। सिमिलरली अगर हम किसी डिजीज से स्ट्रगल कर रहे हैं या हमें कोई डिजीज हो रही है, जैसे आपने सुना होगा कोई आदमी बहुत दुखी है, परेशान है, उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अगर आदमी हैप्पी है, खुश है, तो उसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज खत्म भी हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, एवरीबडी इज बॉर्न विद अ सर्टेन नंबर। तो एक साइकिक नंबर होता है और डेस्टिनी नंबर। तो यहाँ पे जो ये हेल्थ ट्रेट्स हम डिफाइन करने वाले हैं, प्राइमरली इट इज गवर्न्ड बाय साइकिक नंबर, बट सेकेंडरली कुछ कुछ लोग जो साइकिक नंबर के भी होंगे, उस नंबर के वो ट्रेट्स अपने आप में देख सकते हैं, बिकॉज डेस्टिनी नंबर का भी जो है आपके ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो साइकिक नंबर कैसे निकालते हैं आप? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर साइकिक नंबर। डेस्टिनी नंबर, आपके सारे डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप ऐड करके जब आप उसको इंडिविजुअल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यू प्लीज कैलकुलेट दैट एंड मेक दैट नंबर रेडी। सो जब हम उस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन यू कैन रिलेट टू इट, you can ask your question and stuff like that. ओके, तो क्या होता है, देखिए, एवरीबडी इज बॉर्न ऑन सर्टेन डेट। लेट्स से कोई 3 तारीख को पैदा हुआ, कोई 19 तारीख को पैदा हुआ, तो वो जो 19 तारीख है दैट बिकम साइकिक नंबर 1। तो वो पर्सन जो है, ही इज रूल्ड और गवर्न्ड बाय सन। अभी सन की कुछ पॉजिटिव क्वालिटी होती हैं, कुछ नेगेटिव क्वालिटी होती हैं। कोई भी आदमी जो सन से रूल होगा, कोई भी आदमी जो जुपिटर से रूल होगा, उसके अंदर उसकी पॉजिटिव क्वालिटी भी आएगी 3 नंबर की। कोई आदमी अगर सन से रूल है तो उसके अंदर 1 नंबर की पॉजिटिव क्वालिटी भी आएगी और नेगेटिव क्वालिटी भी आएगी। कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव क्वालिटी इन ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटी ज्यादा मात्रा में होती है तो आदमी पॉजिटिव होता है, अगर कम मात्रा में होती है तो वो नेगेटिव होता है। अभी होता क्या है कि अगर आपके अंदर सन की नेगेटिव क्वालिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सन से हमें कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एंड एज वेल एज वी हैव सम जनरल रेमेडीज। वो रेमेडी कैसे काम करता है, प्रॉब्ली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रेमेडी वी विल टॉक अबाउट इट। सो हेल्थ के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 5 डिफरेंट सेगमेंट। हर नंबर के लिए हम ये 5 सेगमेंट में बात करेंगे। एक तो हेल्थ, 1 नंबर की हेल्थ कैसी है, 2 नंबर की हेल्थ कैसी है, उनके लिए कौन सा मंथ अच्छा होता है इन जनरल, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका जोडियक साइन क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, ये प्राइमरली साइकिक नंबर से गवर्न रहेगा। तो आपका सेंसिटिव मंथ कौन सा है, कौन से मंथ में आपको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर लेना है। उसके बाद आपको फूड कौन सा खाना चाहिए, विच इज गोज विद यू, सुटेबल है आपके लिए। फास्टिंग कब करना चाहिए, बिकॉज फास्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इनटू योर हेल्थ। एंड लास्ट we talk about the precautions and suggestions, and along with that we will talk about the remedial measures. Okay, so let's start with number 1. Anybody having a psychic number 1 or destiny number 1 is ruled by number 1, and उनके जो remedial measures हैं या उनके जो health traits हैं, जो सन है वो क्या करता है, हार्ट को रूल करता है, बैक एंड स्पाइनल कॉलम को रूल करता है। तो ये जब भी अगर आपका सन नेगेटिव है तो वो इन चीजों को ही मतलब अफेक्ट करेगा। दूसरा क्या होता है, बीइंग अ नंबर 1 बॉर्न, यू आर फुल विद एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि यू थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग। और जब आप इस चक्कर में पड़ते हैं, बिकॉज यू आर वेरी वेरी एम्बिशियस, यू ट्राई टू लीड द पीपल, तो आप क्या करते हैं, अपने आप को बहुत हार्ड पुश करते हैं और कहीं ना कहीं आपको नर्वस ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे कि बोला कि सन हार्ट को रूल करता है, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, उनको लोअर बैक पेन हो सकता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इनको इनडाइजेशन, जॉन्डिस और एपिलेप्सी मैंने देखा है कि 1 नंबर वालों को बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो हेल्थ ट्रेट्स हैं 1 नंबर वालों के लिए अप्लाई होता है, आइदर यू आर साइकिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1। अभी जस्ट अ मिनट, इनके लिए जो महीने हैं जो अच्छे नहीं हैं, जहां पे इनको स्पेशल केयर रखनी चाहिए टू अवॉइड एनी हेल्थ इश्यूज,
वो है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये जो 3 मंथ्स हैं, इस मंथ में आप देखेंगे कि जो भी 1 नंबर वाले हैं उनको हेल्थ इश्यूज, मतलब दे आर प्रोन टू हैविंग द हेल्थ इश्यूज, तो उनको इन महीने में थोड़ी स्पेशल प्रिकॉशंस एंड केयर रखनी चाहिए। जो फूड इनको खाना चाहिए वो है हनी, रेजिन, किशमिश जो होता है, बार्ले ब्रेड, ऑरेंजेस, लेमन एंड डेट्स। फास्टिंग इनको संडे को करनी चाहिए। और जो प्रिकॉशंस इनको लेने चाहिए, जो इनके लिए सजेशंस है, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट सजेशन नंबर 1 के लिए यह है कि आप सन से रूल्ड हैं, तो आपको हमेशा हमेशा सूरज से पहले उठना है। अगर आप सूरज से पहले उठते हैं, आप सिर्फ एक ये चीज जो 1 नंबर वाले हैं, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में ये इंप्लीमेंट कर लिया कि वो अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, सूरज उगने से पहले उठेंगे, आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ की 70-80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यू विल बी, मतलब आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप सारे रेमेडीज किनारे रख दीजिए, आप सिर्फ एक सिंपल एडवाइस ये मान के देखिए कि आपको सुबह सूरज उगने से पहले उठना है। यू विल स्टार्ट योर डे बिफोर सन अराइजेस। दूसरा आपको ये सजेशन है कि लाइक वेन एवर यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, लूक वार्म वाटर के साथ अगर आप हनी लेते हैं, हनी बहुत ही सुटेबल और फायदेमंद होता है 1 नंबर वालों के लिए, तो टेक हनी whenever you can, like early in the morning जब आप उठते हैं तो आप हनी जरूर लीजिए। और एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि जब सुबह आप उठते हैं तो उठने के बाद थोड़ा सा टाइम सन में स्पेंड करिए, मतलब जितनी रोशनी सूरज की आपके ऊपर पड़ेगी वो आपके नेगेटिविटी को खत्म करेगी। तो सन की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप सुबह जल्दी उठिए और अपना टाइम जो है सूरज में स्पेंड करिए। अर्ली मॉर्निंग जो टाइम होता है, एनी हाउ डॉक्टर भी वो बोलते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग का जो सन होता है आपको विटामिन डी देता है, बट स्पेशली फॉर नंबर 1, इफ दे डू दैट दे विल सी ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन देयर कॉन्फिडेंस, इन देयर वेल बीइंग। उनका जो हेल्थ इश्यूज है उनमें उनको बहुत 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 आराम मिलेगा। और लास्ट जो सजेशन है वो ये है कि आपको ऑयली या स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। एंड द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज यू आर बॉर्न विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको सन रूल करता है। अगर आप ऑयली या स्पाइसी फूड खाएंगे तो वो आपके हीट को और बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं इट इज नॉट सुटेबल विद दैट। Okay, Rahul sir, we can take some question Yes, here. yes, yes, yes. So the people who was ruled by 1, 10, 28 and 19, right, sir? Yes. They can raise your hand and they can ask, we can talk about that. Right, sir? Yes, yes. Please, the people who are ruled by 1, जो लोग 1, 10 के प्रतीक्षा सिंह जी, यस प्रतीक्षा सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ प्रतीक्षा मैम बताइए। सर ऐसा है, मेरा जो है 10 है। ओके और मुझे एस्थमेटिक है बाय ओके बर्थ, ओके। तो उसका क्या किया? अस्थमैटिक तो ऐसे नॉर्मली नंबर 3 वाले लोग होते हैं, उनको लंग्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो नॉट श्योरली कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है मैम? मेरा जो है 1 और 9 है। ओके 10 जून 1973। ओके ओके ओके, मे बी इससे रिलेट नहीं कर रहा है फिर। और कुछ चीज़ें आपसे मैच करती हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा हुआ है? सर मेरे को तो मेन ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से जैसे क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है तो हो जाता है। ओके 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 ओके, मे बी वो मैच नहीं कर रहा है फिर यहाँ आपके साथ। ठीक है राहुल सर, वी विल टेक अ नेक्स्ट। यस सुशानी जी। यस सुहास। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम, बताइए। So my destiny number is 1. ओके And sir, I am having blood pressure issues, back pain I have routinely. I love honey and dates. परफेक्ट। So that is matching with me, sir. I do suffer from मतलब मेरा वो gall bladder वाला operation तो हो चुका है. ओके। मेन जो है इनका जो है, इनके बॉडी में हीट इतनी ज्यादा होती है, वो हीट जो है इनको बहुत परेशान करता है। एंड दैट्स वाई अगर सन का इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये वाली बीमारियां लेके आ सकता है। आप अगर मैम सिर्फ एक चीज करेंगी, जैसे मैंने बोला, आप अर्ली मॉर्निंग अगर उठेंगी and you go for a walk and spend some time in sun, so this is Yes, like sir. a general remedy, not just for all the, I mean number 1, but for all the people obviously, but especially for number 1, if they do that they will see tremendous improvement.
अनादर एक और रेमेडी हम लोग सजेस्ट करते हैं, बेसिकली इट्स अ जनरल रेमेडी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वैदिक रेमेडीज वी सजेस्ट एंड एज वेल एज लाइक जेमस्टोन रेमेडी specifically for any disease as well we recommend a gemstone, but here a simple remedy for you जहाँ पे क्या करेगा कि अगर आप रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहनेंगे तो दैट विल हेल्प यू टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सन। So please repeat. रेड जैस्पर ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे Yes, तो sir. ये क्या करेगा, देखिए क्या होता है बेसिकली सन या तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा या तो नेगेटिव वाइब्रेशन देगा, बट आइडली यू आर रूल्ड बाय सन, सो आपकी पूरी लाइफ जो है सन से गवर्न रहेगी। अगर आपने रेड जैस्पर ब्रेसलेट पहना तो अगर आपका सन पॉजिटिव है तो उसको और इनहेंस करेगा, उसकी जो रेज होती है उनको क्या करता है वो कैप्चर करता है, कैप्चर करके इट काइंड ऑफ लाइक टेक इट इनटू योर बॉडी और वहां पे आपको वो पॉजिटिविटी देता है। तो एट द सेम टाइम अगर सन नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, फिर उस जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लेके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा और उसके आपको बॉडी को फिर उसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप Yes, रेड sir. जैस्पर ब्रेसलेट पहनेंगे तो इट विल हेल्प यू ओवरऑल विद ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द सन, वो आपको जरूर हेल्प करेगा और आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट करेगा। सर ये रेड जैस्पर जो आपने बोला है सर, ये कोई स्पेसिफिक मेटल में बनता है? नहीं, ये देखिए थ्रेड में बनता है, ठीक है। इट्स लाइक जैसे कि अगर आप मेरा हाथ देख सकते हैं अभी यहाँ पे। Yes, sir. Yes, so like you see that I'm wearing this crystal and jade bracelet, तो इसमें देखिए वो थ्रेड में बना हुआ है, ठीक है। Yes, sir. So आप ये भी आपके थ्रेड में बनेगा and you need to wear it in your left hand all the time. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Thanks, Sir, ma'am. I get up at 4 in the morning. Oh, amazing. Except on Sunday. नहीं, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, amazing. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. राहुल सर, आशीष जी। Yes, Hello. please. Yes, good evening, sir. Good evening, ma'am. Yes, sir. Sir, I am born on 28th June. Okay. Yeah, and I am having the problem in my knee. Knee, okay. हाँ, बेसिकली राइट नी में बहुत इशू हो रहा है, मतलब 2 to 3 वीक्स हो गए हैं, पेन है और कहीं मतलब लगी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पेन है। समझ नहीं आ रहा सर कि ये है किस वजह से। डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, आप इसको हॉट वो दो क्या कहते हैं सिकाई विकाई करो, ठीक हो जाएगा। और कोई बोलता है विटामिन डी की प्रॉब्लम है, तो वो भी मुझे लगती नहीं है क्योंकि एज इतनी नहीं है अभी कि ऐसे पर सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करूं इसके लिए मतलब। जब हम लोग नंबर 5 की बात करेंगे, नो इट्स 28। हाँ जी, ओके जस्ट अ मिनट। या 28 इट मींस 1। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है मैम? 7 आई एम 89 born। 7, ओके। सी यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम एज सच रिलेटेड टू सन। जो आपका सन है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइक आपको बैक पेन नहीं है या फिर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं है, बट इन जनरल जो हम लोगों ने देखा है कि जो 7 वाले होते हैं उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब हम लोग 7 में भी ये डिस्कस कर सकते हैं, बट इफ यू वियर 7 चक्रा ब्रेसलेट तो दैट विल ओवरऑल इनहेंस योर हेल्थ, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। यस, ओके सर, कैन वी बाय फ्रॉम यू? Yes, ma'am. You can buy from us. You can buy online as well. It's, I mean, if you buy from us, you can just contact us on the WhatsApp number. Probably you have a number. Yeah, I have. Yes. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. Okay. Yes, Renu ma'am. Sir, good evening, sir. Good evening, ma'am. मेरा डेस्टिनी नंबर 6 सॉरी साइकिक नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 8 है, बट मेरे को प्रॉब्लम्स यही सब है, मेनली बोन्स में पेन, बैक एक और ये सब प्रॉब्लम है, बोन्स इशू। तो ये 1 नंबर की एनर्जी से है। 1 नंबर मेरे पास 2 बार है, 2 times 7 नंबर इन माय। ओके, कभी कैसा होता है मैम, लाइक अगर जैसे कि अगर आपका जो जॉडियक साइन है, जो सनशाइन जिसको बोलते हैं, अगर वो भी अगर आपका लियो है, अगर आप नॉट लियो, माय जेमिनी। ओके, नंबर 5। ओके, सो बेसिकली आई मीन सी ये प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ नंबर 1 वालों को ही होगा,
ये होने को किसी नहीं को भी। बीपी नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है, बोन्स में पेन है, लोअर बैक एक और स्पाइन में प्रॉब्लम। ओके ओके। एंड व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 15th February 1962। 8 नंबर से भी हो सकता है, शनि का नंबर है। ठीक है मैम, व्हेन वी विल टॉक अबाउट नंबर 8 probably we will answer that question over there. ओके ठीक है, या थैंक्स. ओके, थैंक यू सो मच। Right, sir. Yes, Mridul ma'am. You're welcome again. Yeah. Yes, sir. मृदुल मैम, Good evening, sir. वेलकम बैक. Thank you, sir. Sir, Yes. my son's destiny and psychic number both are 1. ओके And जितनी भी आपने चीजें बताई हैं कि अवॉइड उसको लोअर बैक पेन है, मेजर लोअर बैक पेन है। ओके कभी भी सनराइज के समय उठना तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जितनी चीजें आपने बताई हैं करना चाहिए, वो कोई भी चीजें नहीं करता है। ओके एंड ही इज काइंड ऑफ एनर्जेटिक तो बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज 2 टाइम्स सन है उसके पास में, उसके या 4 टाइम्स 1 है उसके चार्ट में। तो वो तो एकदम ऐसा मतलब तूफान होना चाहिए वो बच्चा. हाँ, और वो एक जगह बैठ के सुबह से शाम निकाल देगा, उसको मूवमेंट करने में भी दिक्कत होती है। ओह तो आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो चीजें हैं वो कैसे पॉसिबल है कि उससे करवाई जा सके, बिकॉज इट्स अ गुड हैबिट कि वो सुबह जल्दी उठे, इट्स अ गुड हैबिट कि वो अवॉइड जंक एंड ऑयली फूड्स एंड ऑल। इज इट पॉसिबल? तो मैम क्या एज क्या है उनकी अभी? ही 16 years old. 16 इयर्स ओल्ड. ओके. Yeah. अच्छा, तो उनके आप राइट हैंड हाथ में मतलब एक जो रक्षा बोलते हैं मतलब हिंदी में, या मौली जिसको बोलते हैं, जी जी जी। आप मतलब वो एक जरूर बांधिएगा. ठीक है. हाँ जी। और आई वुड सजेस्ट कि अगर वो मतलब ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आई एम नॉट श्योर उनके स्कूल में अलाउड होगा या नहीं होगा. ठीक है, अगर वो हाँ। पहन सकते हैं तो उनको पहनाइए, या फिर आई मीन आफ्टर 18 ईयर, अभी तो 16 के हैं वो, तो हाँ जी। आफ्टर 18 आप उनको जो है ये एक रूबी का रिंग भी पहना सकते हैं. बीइंग ओके, रूबी या रिंग एंड या रेड आपने जेस्पर ब्रेसलेट ब्रेसलेट किस अगर वो चीज का पहन बोला? सकते हैं, रेड जेस्पर ब्रेसलेट जैसे मैंने बोला 1 नंबर के लिए. हाउ मेनी बीट्स में सर? हाउ मेनी बीट्स? आई थिंक 21 या समथिंग ऐसे ही आता है. ठीक है, ओके like you can buy from the internet or from us as well. So वो Okay. red, if he can wear red jasper bracelet, then he needs to wear on the left hand. And after Okay. 18 आप उनको एक रूबी का रिंग पहनाइए with ओके 4 to 5 carat in gold and in the ring finger. ओके It will help him a lot, like tremendously. It will help him. ओके सर, थैंक यू सो मच। उनका कॉन्फिडेंस कैसा है मैम? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड वही सबको रूल करना, डोमिनेटिंग, Yes, सारे yes. ट्रेड्स हैं उसके पास में। But बट ये रिगार्डिंग दिस energy is low. That's what you're saying, right? या एनर्जी इज लो। आई डोंट नो, मुझे लगता है 4 टाइम्स 1 आ गया शायद, इसलिए ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। No Thank you, problem. sir. आप रेड जस्पर का ब्रेसलेट पहनाइए उनको, and that मौली in right hand, and this will Okay. activate his son, and probably then he will kind of like get activated. ओके, थैंक यू सो मच। Yeah, थैंक यू। thanks. Yes, Rahul sir. बिल्कुल सर. Sir, can we move to second or we have to take some few questions more? Let's move to second now, because अभी हमें 9 नंबर टोटल कवर करने हैं, so it will take Exactly, right, Singh. I just एक अनम्यूट किया है मैंने, शायद अरुण सर ही हैं. अच्छा Maybe अरुण सर नमस्ते. नमस्कार बताइए सर. सर, ये जो अरुण सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. बाद में ले लेंगे. Sure, sir. Please continue with this. Yeah. So now let's talk about number 2. नंबर 2 के लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इनका माइंड. दे हैव अ विसिलेटिंग माइंड, बिकॉज क्या होता है वो सन से रूल, वो मून से रूल करते हैं. मून 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है.
और जैसे जैसे मून घटता बढ़ता है वैसे वैसे सन का जो इनका जो माइंड है, बिकॉज जैसे उन्होंने किसी एक चीज पे अपना माइंड मेकअप किया तब तक वो चीज बदल गई, दूसरी चीज पे चले गए, तीसरी चीज पे चले गए, तो उनका जो मूड स्विंग है वो सबसे ज्यादा होता है और उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके ब्रेन से ही स्टार्ट होती है। अगर 2 नंबर वाला शांत हो जाए तो ही कैन अचीव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, बट 2 नंबर वाले परेशान रहते हैं अपने मूड स्विंग से। तो जो मून है वो रूल करता है ओवर चेस्ट, स्टमक, लिवर, गाल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। आप देखेंगे जो 2 नंबर वाले होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती होगी, उनको गैस ट्रबल बहुत होता है और उनको मतलब बेसिकली स्टमक से रिलेटेड दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। एंड ये जो चीजें हैं दैट रिजल्ट्स इनटू डायबिटीज। कहीं ना कहीं क्या करता है, ये जो चीजें हैं पेट से दिक्कतें और गैस ट्रबल, वो कहीं ना कहीं डायबिटीज में कन्वर्ट करता है उन चीजों को। दे गेट एडिक्टेड टू टी और कॉफी वेरी इजली, लिकर वेरी इजली, और बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए उसको फिर छोड़ना, उस एडिक्शन को। ये देखा गया है कि 2 नंबर वालों को आई ट्रबल्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो दीज आर द मेन ट्रेट्स जहाँ पे 2 नंबर वाले जो उनके हेल्थ ट्रेट्स हैं जिससे वो परेशान रहते हैं, अगर उनका मून वीक है या जो मून की नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी जो उनको अफेक्ट करती है। जो उनके सेंसिटिव मंथ्स हैं, तो देखिए सेंसिटिव मंथ मतलब जो मंथ हमें केयरफुल रहना है, तो दीज मंथ्स आर नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। बाकी के जो महीने हमने नहीं लिखे हैं वहां पे, दोज आर द गुड मंथ्स। तो जनवरी, फरवरी एंड जुलाई, these are not a good month for number 2. So number 2 should take utmost care for these months. जो फूड इन्हें खाने हैं, इनको बेसिकली जो वाटरी फूड होते हैं वो उनको खाने हैं, बिकॉज दे आर गवर्न बाय, बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज दे आर गवर्न बाय मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पंपकिन खाएं, कुकुम्बर खाएं, ग्रीन कैबेज एंड लेटस खाएं, वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट और बनाना। ये दीज आर सम ऑफ द फ्रूट्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर वाटरी फ्रूट व्हिच यू कैन ईट। मंडे को ये फास्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला प्रिकॉशंस एंड सजेशंस में, वाटरी फ्रूट, दे शुड ईट लॉट ऑफ वाटरी फ्रूट। इन्हें अगर 2 नंबर वाले अगर एक ये प्रैक्टिस बना लें कि वो सुबह जब उठेंगे और चांदी के ग्लास में पानी पिएंगे, तो उन्हें उनका जो ये मूड स्विंग है उनमें उनको बहुत कंट्रोल, बहुत आराम मिलेगा। या फिर एक ये प्रैक्टिस और बना सकते हैं कि जो ग्रीन वाटर बॉटल है वो कैरी करें और जब भी पानी पिए उसी से पानी पिए। आपको बहुत सारा पानी पीना है बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। एंजाइटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो मूड स्विंग है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला इनके सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो माइंड से स्टार्ट होता है और बॉडी पे अटैक करता है। 2 नंबर वालों के लिए जो मस्ट है वो है योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। अगर 2 नंबर वाला मेडिटेशन करेगा तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकता है, बिकॉज 2 नंबर वाले एक जगह उनको अगर बैठना हो 1 घंटा 2 घंटा, दे कैन सिट इजिली। जैसे अगर आप 9 नंबर वाले को बोल दोगे कि 2 घंटा बैठ के यहाँ दिखा दो, मर जाएगा वो। मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सिट आइडियल फॉर 2 आवर्स एट वन प्लेस। तो 9 नंबर वालों के लिए मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अगर 2 नंबर वाला कोशिश करेगा तो ही कैन डू अ वेरी गुड मेडिटेशन, वो सीख सकता है। और इट इज हाईली रिकमेंडेड, अगर 2 नंबर वाला मेडिटेशन करता है तो ही कैन कंट्रोल हिज माइंड, और अगर वो अपना माइंड कंट्रोल कर लेगा तो ही कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ। ओके, सो राहुल सर, वी कैन टेक। राइट, प्लीज जिनके हैंड रेज हैं, मुझे नहीं मालूम वो 2 नंबर से गवर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2 नंबर पे है। अगर आप 2, 11 सर, और कौन सी डेट्स होती है सर? यस, 2, 11, 19 और 20 से अगर आप गवर्न है, या अगर आपका साइकिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 2 है, तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करिए। बाकी लोग प्लीज अपना हैंड, जो लोग 2 से रिलेटेड नहीं है, अपना हैंड रेज डाउन कर दीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर क्वेश्चन। राइट सर। जगदीश जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर, बताइए। हाँ, मेरे लड़के की 11 तारीख है। ओके। उसको थोड़ा हेल्थ इश्यू रहता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 जून 1991। ओके, साइकिक डेस्टिनी क्या है जगदीश जी?
उसका 2 नंबर आता है सर। 2 और 1, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, 2 और 1 आता है सर। ओके, तो बताइए क्या इसमें से क्या मैच करता है, क्या हेल्थ इश्यूज हैं उनके? वो तो वो सुबह जल्दी उठ नहीं सकता है। ओके, 2 नंबर प्राइमरीली कैसा है, वो 2 नंबर से गवर्न है, तो उन्हें बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होगा आपसे। मतलब जैसे वो खुद से अपने डिसीजन लेने में थोड़ी डिफिकल्टी उनको होती होगी, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता होगा। और यस दूसरा जो है, थोड़े सेंसिटिव होंगे, वो सेंसिटिव इन द सेंस कि मतलब उन्हें बातें जल्दी लग जाती होंगी, और यस इसी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते होंगे। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है क्या? क्या एज क्या है आपके बच्चे की सर? वो 30 साल। 30 साल। तो कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको, पेट से रिलेटेड दिक्कत है, गैस ट्रबल वगैरह? ऐसा नहीं है सर। नहीं है, ओके ओके नहीं, कभी कभी कभार हो जाता है। ओके ओके। बेसिकली देखिए, जो ये पेट मेरा वाइफ है सर। हाँ, पेट जो है ना, मतलब वो तो खैर किसी को भी हो सकता है, बट जो पेट है ना, बेसिकली वो माइंड से ही कंट्रोल होता है। तो जो इनका माइंड इतना स्विंग होता है, जो इनको जो इतने सेंसिटिव हैं, दैट्स व्हाई दे गेट हर्ट वेरी इजीली, दे गेट सैड वेरी इजीली। और जब ये इस चक्र में फंसते हैं, तो क्या होता है कि फिर उनको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या गैस ट्रबल बहुत ज्यादा हो जाता है। यस तो आप जगदीश जी, 1-2 हाँ सजेशन जो मैंने दिए वो आप जरूर फॉलो करिए। हाँ एक तो जो फ्रूट्स वगैरह बताए हैं यहाँ पे, अगर वो मतलब जो वाटरी फ्रूट थोड़ा खाएंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। अभी वो यस 30 साल के हैं, तो इफ ही कैन लर्न मेडिटेशन, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सिखाई जाती, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। वो यस सर। उनके समझिए लाइफ में बहुत, देखिए अभी यहाँ पे हम लोग ना प्रोएक्टिव बात कर रहे हैं। यस रेमेडी यस जो है, मतलब नॉर्मली कैसा होता है, आप सेशन में आएंगे, आपको रेमेडी बता दिया जाएगा, ठीक है। यस बट द पॉइंट इज कि हमें अपनी लाइफ जीनी कैसे, हमारी जिंदगी कैसे जीनी है, हम वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट रेमेडी, दैट इज परफेक्टली फाइन, आप वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं लाइफ में। बट माई इंटेंशन ओवर हियर इज कि हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करें बेस्ड ऑन द नंबर, की हमें जो प्रॉब्लम्स है उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट मिले हमें, ठीक है। उसको उसको रात में नींद जल्दी नहीं आती है। यस यस, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको आप बोलिए योगा वगैरह किया करें, मेडिटेशन उनके लिए बहुत मस्ट है। समझ लीजिए 2 नंबर वालों को, चाहे जो भी 2 नंबर वाले हैं, साइकिक है, डेस्टिनी है, या अगर उनका सनशाइन कैंसर है, उन्हें मेडिटेशन जरूर 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 करना चाहिए। अगर वो मेडिटेशन करेंगे, उनका अपने माइंड पे कंट्रोल रहेगा। अगर उनका अपने माइंड पे कंट्रोल है, देन दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। 2 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे सोल होते हैं, बिल्कुल कनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। बट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें लग जाती हैं, उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए मेडिटेशन जो है एक सबसे बड़ा रामबाण है। अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो उन्हें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, और बिकॉज ऑफ इन सब चीज़ों से जो उनके माइंड की वजह से उन्हें दिक्कतें होती हैं, उन्हें उनसे आराम मिलेगा, ठीक है। यस थैंक यू एंड सर। या मनोज शर्मा जी, उसको सर कोई और रेमेडीज? रेमेडी में आप देखिए, ग्रीन जेड ब्रेसलेट उनको पहना सकते हैं, ठीक है। हाँ ये जो 2 नंबर की नेगेटिविटी है उसको कम करेगा। हाँ और अगर आप अगर जेमस्टोन की बात करते हैं, तो आप उनको एक मोती पहना सकते हैं। मोती भी, मोती कानी इस उंगली में पहनाना है उनको, रिंग क्या बोलते हैं यस उसको, लिटिल फिंगर में। और चंद्र। यस, एंड सिल्वर 4 से 5 रस्सी का आप पहनाएंगे तो उनको वो भी बहुत आराम देगा। ओके सर ओके या थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनु जी, मनु सर अनम्यूट करें अपने आप को। मनु सर आप म्यूट पे हैं। मनु सर अनम्यूट करें अपने आप को। मैं कर देता हूँ दोबारा से एक बार। मनु सर, चलो। अनम्यूट करें सर अपने आप को, आप म्यूट पे हैं। प्रियंका जी, आप प्रियंक, हेलो जी मैम बताइए। हेलो। हाँ हाँ मैम आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1990। मैम एक सेकंड, आप 4 नंबर की बात कर रहे हैं, आपका डेस्टिनी और साइकिल नंबर 2 नंबर पे आ रहा है कहीं पे? मुझे नहीं मालूम है, मैं आपका फर्स्ट आप टाइम सेशन सुनिए, कोई बात नहीं, आप सेशन सुनिए, देन वी विल टॉक। प्रिया मैम, जब आपका 4 नंबर का जब हम डिस्कशन करेंगे,
या जब 3 नंबर का डिस्कशन करेंगे तब भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस मनु शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज मतलब आप म्यूट पे हैं। निधि मैम, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर। निधि मैम जस्ट वेट 1 सेकंड। Okay, मनु, okay. यस मनु जी प्लीज बताइए सर मनु आवाज आ रही है? यस यस। हाँ थैंक यू सर। सर मेरा बेटा है 1 नंबर में है, वो साइकिक 1 है उसका, और Okay. मेरा साइकिक 2 है। आपका 2 मतलब है, उसके जो ओके आपने उसके जो आपने एट्रीब्यूट्स बताए थे सर, वो काफी मैच कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा हार्ट बीट उसकी फास्ट रहती है। अभी 8 साल का है अभी वो, ओके ओके। और वैसे एनर्जेटिक है। फिर से म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गए फिर से। कौन? राहुल सर, दोबारा 1 सेकंड। सर अनम्यूट हूं मैं। यस मनु जी। हेलो। हाँ हाँ सर अनम्यूट हूं मैं, आवाज आ रही है? यस यस आवाज आ रही है, बताइए बताइए। सर उसको उसको यही पैल्पिटेशन और ये हार्ट बीट की प्रॉब्लम है उसको, थोड़ी Okay. फास्ट है उसकी हार्ट बीट। ओके ओके। और अभी 8 ईयर्स का है वो। अभी कितने साल के हैं वो? 8 साल का सर, 8 साल का है वो। ओके ओके। तो देखिए और अभी कितना है उनका डेस्टिनी नंबर कितना है? 8। ओके ओके। तो मनु सर देखिए ऐसा है कि अभी छोटे हैं वो, ठीक है, तो उनको ऐसे एज सच मतलब ब्रेसलेट वगैरह के रेमेडियल मेजर्स नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है। आप एक काम करिए, उनके हाथ में एक मौली तो जरूर बांधिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए आप एक बुद्ध यंत्र आता है हम लोगों के पास, जो गले में आप उनको मतलब ऐसे चेन में पहना सकते हैं। वो अगर आप उनको पहनाएंगे तो वो उनके लिए बहुत मतलब उनको इन जनरल भी बहुत वो हेल्प देगा इन टर्म्स ऑफ स्टडी एंड एवरीथिंग। तो वो भी आप एक यस वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ रेमेडी आप उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। बस इतना ही करना है कि मतलब बिकॉज आप उनके साथ जीत नहीं सकते। जो 1 नंबर वाले हैं उनको आप फोर्स करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसको जो करना है वो वही करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज समझना पड़ेगा और बच्चे को वो स्पेस देना पड़ेगा आपको कि वो सन से गवर्न है। अब सन राजा है तो राजा की तरह ही रहेगा, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ठीक है। और ये सर कब से हम उसको कर सकते हैं बच्चे के, कब से मतलब कितने साल के हो जाएंगे जब वो हम इनको ब्रेसलेट पहना सकते हैं? अबाउट आफ्टर 14 ईयर आप उनको ब्रेसलेट पहना सकते हैं। यस ठीक है सर। और मैं सर खुद गवर्न करता हूँ 2 नंबर से, मेरा खुद का 2 है। और जो प्रॉब्लम्स आपने इसमें सारी डिस्कस की है ना, वो काफी सारी मैच कर रही हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज्यादा रहती हैं। ओके ओके। Thank you, Manu sir, to confirmation कि that somewhere is numerology is working like जो चीज जैसे है उस पर कुछ काम कर पा रहे हैं हम लोग। Yes, yes. Right, Manu sir is there? Manu sir, I think we lost him. No. I think we have lost Manu sir probably. No, he again mute itself. हेलो। हाँ आवाज आ रही है। सर अनम्यूट हूँ मैं, वो बार-बार आपको आवाज नहीं हो रही हो कि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही हो। प्लीज आपका कैम बंद कर लीजिए आवाज। थैंक यू। ठीक है राहुल सर। और I don't know why इको आ रहा है। सर इको मेरे पास आ रहा है या सबके पास आ रहा है? चेक कर लेते हैं। सबके पास आ रहा है। हेलो सर। राहुल सर सबके पास आ रहा है। Exactly इको शाम को मेरी क्लास में भी था। I think so that is Zoom issue। सर एक काम करते हैं, मैं आपको होस्ट दे रहा हूँ एक बार। आप होस्ट लेके मुझे रीहोस्ट कीजिए सर। ओके। हेलो। यस मनीष सर। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। मुझे आपको वापस से होस्ट बनाना है राहुल सर, राइट? यस सर, एक बार देख लेते हैं, मुझे अब बना दीजिए। आई थिंक सो अब इको नहीं हो रहा ना? हाँ नहीं अब आई थिंक यू ऑलरेडी होस्ट हैं आप अभी भी, ठीक है। हेलो मनीष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। मैं एक आपको सभी के लिए
एक जनरल चीज दिखाना चाहता हूँ, उसका नंबेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, उसका हेल्थ से लेना देना है। ओके ओके। ये अनुभव वाली बात है। और इसमें जो हेल्थ है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। अभी एक मैडम ने बोला कि संडे को हम सवेरे नहीं उठते, राइट? तो अगर आपको अपना हेल्थ ठीक करना है तो आपको रविवार को ही जल्दी उठना है, बाकी 6 डेज एक तरफ और एक संडे एक तरफ। मतलब रवि जो है, सूर्य का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जीवन दाता है, ये रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, इक्विलिब्रियम है। तो आप मुझे इसको स्क्रीन पे ले लें, मेरे को, मैं इनको करके दिखाता हूं। संडे को एक ही उपाय करना है, जो आपने कहा मौली वाला, उसको मैं एक्सटेंड करके दिखा रहा हूं आपको। ये जनरल है, बहुत अच्छा उपाय है। जो भी करेंगे, चाहे वो बच्चा करे, पिता अपने पुत्र के लिए कर सकता है, माँ अपनी बेटी के लिए कर सकती है, सास अपनी बहू के लिए कर सकती है। मैं अपनी वाइफ की हेल्प ले रहा हूँ। आप देखिए, ये उपाय बहुत कारगर है राहुल सर, जर्नल हेल्थ के लिए। राहुल सर, कैन वी आई थिंक क्या कहते हैं वो करने के लिए? हाँ जी, मैं कर दूं। नहीं, वो मैंने बता। Arun sir, you can share your screen what you want. नहीं आ रहा स्क्रीन पे? आ रहे हैं सर, बताएं। आ रहे हैं सर, लेट्स शेयर इट। सब देख रहे हैं और तो आपको पहचान पा रहे हैं सर। देख रहे हैं? ये देखो, मेरा हाथ है, ये राइट हैंड, ये मौली है, मेरी वाइफ बांध रही है मुझे। मुट्ठी बंद रखनी है, इसमें चावल रख लें और 7 बार इसको घुमाना है। ये देख लीजिए आप कैसे घुमा रही हैं। ओके ओके। और 7 डेज अक्षत हाथ में रखना है। ये इसको तोड़कर इसको नीचे से लेना है, ये देखिए आप, नीचे से लेना है इसको, और सिर्फ एक गांठ लगानी है। और मन में ये प्रार्थना करनी है कि मैं जिसको बांध रहा हूं या बांध रही हूं, चाहे वो मेरा पुत्र है, पति है, पिता है, बेटा है, बेटी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। भगवान भास्कर से ये प्रार्थना करनी है। और हो सके तो एक तिलक उसको तिलक कर दें रौली का। ये मौली बांधी है, इसको 7वें दिन बदलना है आपने, फिर से 7 चक्र लगा के इसको खोल देना है और दूसरा बांध लेना है। तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू। मनीष सर, प्लीज अपना क्लेम कीजिए, होस्ट को क्लेम कीजिए और म्यूट कीजिए सबको। सर चावल किसने हाथ में लेगा? हाथ में लेने, हाथ में, खाली हाथ नहीं लेते। चावल कौन लेगा हाथ में? मनीष सर प्लीज क्लेम कीजिए होस्ट को। रिक्लेम करूं? ओके, पार्टिसिपेंट के नीचे ऑप्शन आता है। मिल गया। म्यूट टू ऑल। मनीष सर प्लीज मुझे होस्ट दीजिए। यस। Okay, so let's continue. Thank you so much, Arun sir, for sharing this beautiful insight. Right. सर मैं 2 नंबर पे थे और शिल्पा बंसल जी वांट टू आस्क समथिंग। Yes, शिल्पा जी। राहुल सर, मुझे आप स्क्रीन शेयर करने के लिए वो कर दीजिए। यस नमस्ते सर। यस मैम, प्लीज बताइए। सर मेरे बेटे का ड्राइवर 2 है एंड कंडक्टर 1 है। ओके मैम। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मतलब वो स्टार्टिंग तो करता है बट फ्लो में नहीं रहता, तो इसके लिए क्या करा जाए सर? एक मिनट मैम, आप कह रही मैम उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, राइट? मैम जो उन्होंने थ्रेट्स बताए, जो एट्रीब्यूट्स बताए थे, क्या वो हैं एट्रीब्यूट्स उसके अंदर? वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ। बिल्कुल सब एट्रीब्यूट हैं उसके। जैसे पेट की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, और आईज में भी उसके चश्मा लगा हुआ है। सो एज यू कैन सी दैट, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
एट्रीब्यूट्स हैं 2 नंबर के, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो मैच कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको इश्यूज कर रहे होते हैं। जी तो सर। बाय बेसिक्स ऑफ जनरल रेमेडीज, बाय बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी रेमेडीज या वैदिक रेमेडीज के थ्रू आप अपनी इस कंसर्न्स को, इस इश्यूज को काफी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट मनीष सर? यस यस सर ऐसा कुछ कि उसका स्टडीज में मन लगे, कुछ 10th क्लास में है अभी वो। मैम देखिए अभी मतलब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आज जैसे सेशन हेल्थ पे रखा गया है, तो एक चीज मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप उनके लिए सिल्वर ग्लास खरीद सकते हैं तो आप उनको सिल्वर ग्लास से पानी पिलाना शुरू करिए। सुबह जब वो उठे पहला ग्लास का पानी जो है वो चांदी के ग्लास में ही पिए, और एक ग्रीन वाटर बॉटल उनके लिए एकदम परमानेंट फिक्स कर दीजिए। मतलब उनको अगर पानी पीना है तो उसी बॉटल से पीना है। अगर आप सिर्फ इतना करेंगी तो आप देखेंगे कि उनके ओवरऑल वेल बीइंग में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, उनके और हेल्थ सर उसकी बॉडी भी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, बहुत उसका स्ट्रक्चर बहुत पतला दुबला सा है वो। तो ये रहेगा नहीं, सबसे जरूरी देखिए जो 2 नंबर की उनकी इश्यूज हैं उनको मतलब पहले कर्व करना बहुत जरूरी है। जो उनका मूड स्विंग है, जो सेंसिटिव होंगे वो उसको कर्व करना बहुत जरूरी है। अगर उनका स्टडीज में मन नहीं लग रहा है, अभी वो 10th स्टैंडर्ड में है, राइट? यस सर। तो आप उनको एक 3 नंबर की रेमेडी करा सकती हैं, बिकॉज ही इज 1 and 2, राइट? यू सेड 1 and ओके। तो आप उनको 3 नंबर की रेमेडी करा सकती हैं। एक येलो सिट्रिन ब्रेसलेट जो है, जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जो स्टडी में हेल्प करेगा उनको, आप वो उनको पहना सकती हैं। ठीक है, उनके लेफ्ट हैंड में पहनाइए। वो उनको बहुत बहुत हेल्प करेगा। मतलब स्टडी के लिए ही है वो ब्रेसलेट जो है, स्पेसिफिकली हम लोग स्टडी के लिए रिकमेंड करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें वो ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। तो अगर येलो सैटर्न ब्रेसलेट आप पहना सकती हैं। और फॉर हेल्थ इश्यूज एज आई सेड, आप उनको ग्रीन बॉटल में पानी पिलाइए। और 2 नंबर के लोग एक चीज और कर सकते हैं कि जो वो ग्रीन कलर का जेट का क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर की जो बीड्स हैं, इसका एक ब्रेसलेट आता है। तो आप उनको राहुल सर, देयर आर पीपल वेटिंग इन द ओके। तो आप उनको वो जेट क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना सकते हैं। ये क्या करेगा, जो 2 नंबर वालों की इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, उनको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। ठीक है सर, थैंक यू मैम। राहुल सर एक और क्वेश्चन लेंगे 2 नंबर के, देन वी विल मूव टू नंबर 3। हेलो राहुल सर, यू आर ऑन म्यूट। Sir, please give me the host first. Okay, sorry. Okay. Thank you. We'll take one more question. Shani ji. Yes, ma'am. Shani ji. Sir, my son is having psychic number 2, and today morning it is month of July, and as you have said, sir, he called me up and told me he is having some stomach issue. Okay. So it is matching very perfectly. Rest all the things are also matching, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for the sir, I would like to know, sir, what green color के कौन से beads पहनने हैं उसने, sir? ये आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे, ये जेड क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है। जेड? Yes, I am wearing right now जेड एंड व्हाइट क्रिस्टल का जो कॉम्बिनेशन पहना हुआ है मैंने। Yes, sir. इसमें अभी हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का ब्रेसलेट आता है जिसमें ये जेड क्रिस्टल्स होते हैं। Okay, तो अगर वो ये पहनेंगे तो उनको बहुत बहुत आराम मिलेगा। और ग्रीन बॉटल से उनको बोलिए पानी जरूर पीने के लिए। Yes, sir. Yes. Sir, in which hand he has to wear? Left hand. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks, ma'am. Thank you, sir. Rahul sir, now we will move to number 3. Sir, एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा। No issue. So जगदीश जवी जी अगेन उन्होंने हाथ ऊपर किया, उनसे पूछ लेते हैं। यस जगदीश जी। नहीं सर, ये पहले वाले में किया था, अभी नहीं किया है सर। सर फिर हाथ तो नीचे कर लीजिए प्लीज। हाँ कर लेता हूँ, सॉरी सर। चलिए सर, अब नेक्स्ट 3 पे जाते हैं। Yes, let's move to number 3. So number 3 के जो लोग होते हैं, जितने भी number 3 वाले हैं, उनको एक चीज है कि वो they are born lucky. उनको लगता होगा कि वो लकी नहीं है, they always think in this way, but
सबसे अगर लकीस्ट कोई बॉर्न है तो वो नंबर 3 के लोग हैं। अभी देखिए लाइफ में आपको क्या चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको पैसा चाहिए। जुपिटर जो है आपको वो दोनों देता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ वेल्थ है और गुरु भी है, तो आपको ज्ञान और पैसा दोनों देता है। अभी जुपिटर रूल्स ओवर द लिवर, pituitary glands, thigh, hip and knee joints of the human body. Prone to skin infection and it does not heal easily once infected. ये सबसे बड़ा जो इशू होता है जुपिटर के, वो दो होते हैं। एक तो ये होता है कि इनको नी पेन्स, नी जॉइंट्स में पेन होता है, और दूसरा जो ये स्किन इन्फेक्शन वाला है, मतलब ये प्रोन होते हैं स्किन इन्फेक्शन के, और अगर उनको हो गया तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता है। इनकी जो प्रवृत्ति है वो गैस वाली प्रवृत्ति है, तो उसकी वजह से इनको इंडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और जॉन्डिस की भी शिकायत हो सकती है। इनको अर्थराइटिस, साइटिका, पैरालिसिस भी इनको होने के चांसेस रहते हैं, और अलोंग विद दैट दे आर प्रोन फॉर थ्रोट एंड लंग इन्फेक्शन रिलेटेड इशू। ओके, राइट सर। So should we take the questions? Let me complete this and then we can take a question. Done sir. इनके जो सेंसिटिव मंथ्स हैं, जो मंथ्स जिनमें इनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं और दे आर प्रोन टू द हेल्थ इश्यूज आर दिसंबर, फरवरी, जून एंड सितंबर। तो ये जो मंथ्स हैं इनमें इनको स्पेशल केयर रखना चाहिए। इनको कोशिश करना चाहिए कि ये ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन एंड स्टफ लाइक दैट। इनके लिए जो खाना है, जो फूड है, जो अच्छा है वो है व्हीट, पल्सेस, जो भी रेगुलर हम दानेदार चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, अलग अलग तरह की दाल हो गई, राजमा हो गया, वो इन्हें खाना चाहिए। इनके लिए बहुत सुटेबल है। इनको टोमेटो, लेमन जो वेजिटेबल्स है ये इनके लिए बहुत अच्छा है। लाइक अगर ये सुबह उठ के एक ग्लास गर्म पानी में अगर लेमन डाल के पीते हैं तो ये इनके जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं उनको कर्व करता है। इनके लिए पोमेग्रेनेट, पाइनएप्पल बहुत अच्छा है। आलमंड दे कैन ईट, आप उनको सोक कर लीजिए रात में और सुबह उनको खाइए। बहुत बहुत हेल्थ, मतलब आपके हेल्थ इश्यूज में इसको बहुत आराम मिलेगा आपको। चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, पीचेस, ऑलिव एंड ग्रेप्स, ये सारे जो फूड हैं इनके लिए बहुत अच्छे हैं। एक जो मेरा सजेशन है कि जो मैं फूड का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मतलब आप सब कुछ खा सकते हैं, बट द फूड विच आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट फॉर विचएवर नंबर, आप उनको जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ये क्या करेगा, आपके ओवरऑल वेल बीइंग को बढ़ाएगा, बिकॉज ये जो फूड है ये आपके नंबर के साथ सुटेबल है। फास्टिंग के लिए आप थर्सडे को फास्ट कर सकते हैं, एज यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, तो थर्सडे है जुपिटर का दिन, गुरु का दिन, और थर्सडे को आप कोशिश करिए कि आप बनाना ना खाएं, ओनली फॉर थर्सडे। बाकी के दिन आप खा सकते हैं, आप कोशिश करिए कि थर्सडे को आप बनाना ना खाएं। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इमेजिनेटिव बहुत होते हैं। इमेजिनेटिव इन द सेंस, यू नो, मतलब इनके दिमाग में ऐसे 100 फाइलें खुली रहेंगी और वो मल्टीटास्किंग करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इसकी वजह से अपने आप को, ये इनका जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेन कर देते हैं। ये दे आर प्रोन टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू विंड और एयर। दे शुड अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड और फूड विच कॉजेज इंडाइजेशन और गैस रिलेटेड ट्रबल इनको बहुत ज्यादा रहेगा। तो इन्हें ऐसे फूड अवॉइड करने चाहिए खाने जो स्पाइसी हो, जो गैस ट्रबल कॉज करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर 3 के लिए है वो है नॉनवेज। नॉनवेज अगर ये खाना छोड़ दें, बिकॉज 3 नंबर जो है वो बड़ा ही सात्विक नंबर है, अगर ये नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो इनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी और इनके हेल्थ इश्यूज में भी इनको बहुत आराम मिलेगा। 3 नंबर वालों को हाईली रिकमेंडेड है कि कभी कभी नॉनवेज ना खाएं। अगर वो आप खाएंगे तो उसके मतलब अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस कभी नहीं आएंगे आपके लाइफ में। इनको स्मोक और डस्टी जो इन्वायरमेंट है उससे बच के रहना चाहिए, बिकॉज ये दे आर प्रोन टू लंग इन्फेक्शन। सिमिलरली इनको आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई बहुत ठंडा दिन है तो उस दिन तो नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ये आपके लंग इन्फेक्शन को या थ्रोट इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। So this is all about number 3. We can take some question, Rahul sir. Yes sir. So 3 वाले प्लीज इनका जो गवर्न करते हैं 3 से 12 से एंड 21 से या 30 से, so please raise your hands. Yes, Indrapreet ji. Thank you so much, sir.
Sir, I want to ask about my son. His date of birth is 12 January 2005, 3 and 2, है ना? Okay. Right, sir. So the basic issue which I'm feeling with him is procrastination, sir. He keep on, procrastinate the things. And I wish he could be एग्जांपल more देंगी आप मैम उसके लिए? like not very energetic नहीं रहता है, though very healthy, health wise he is good one, but he is not very energetic. वो इतनी energy के साथ कोई भी काम नहीं करता है. Okay. And maybe because of number 2, lots of mood swings are there, जैसा आपने पिछले नंबर में कहा था. और मैं उसकी इस बात से बहुत परेशान हूँ सर. उसके करियर को लेकर मुझे थोड़ा सा लगता है कि लाइक कैसे होगा. मैम दो सजेशन है आपके लिए. एक तो जैसे 2 नंबर के लिए मैंने बताया कि आप सिल्वर का ग्लास यूज करिए और ग्रीन बॉटल यूज करिए. यस सर, यू मस्ट डू इट. तो ये एक 2 नंबर के लिए सॉल्यूशन है. एंड फॉर 3 नंबर के लिए आप एक काम कर सकती हैं कि जहां पे भी वो स्टडी करते हैं उनके लाइफ में देखिए येलो कलर आप लेके आइए. ओके. जितना आप येलो कलर लेके आएंगी, और सिर्फ फ्राइडे को इनको येलो नहीं पहनना है, ठीक है? बाकी वो किसी भी दिन येलो पहन सकता है. और स्पेशली अगर उन्होंने थर्सडे को येलो पहना, मतलब मेक अ पॉइंट कि वो थर्सडे को येलो जरूर पहने, ठीक है? आप देखेंगे कि जिस दिन उन्होंने थर्सडे को येलो पहना है, मतलब ही विल बी हैप्पी. मतलब वो उस दिन बहुत चीयरफुल है. जो लेथार्जी था उनके अंदर वो खत्म हो जाएगा. ठीक है? ओके सर. सर रादर मतलब मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स यूनिवर्स ही आपको थोड़ा सा गाइड कर देती है, और वो बाय डिफॉल्ट ही उन्हें साईं जी के फास्ट रखना शुरू किया थर्सडे के. ओके, वेरी गुड. सो ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. पर सर वो जो काम टालने की प्रवृत्ति है ना, वो मुझे परेशान करती है. बेसिकली वो देखिए 2 नंबर की वजह से है, ठीक है जी. और मतलब 2 नंबर के चैलेंजेस थोड़े रहेंगे. कितनी अभी एज क्या है उनकी? सर ये 16 इयर्स. 16 इयर्स. तो आप जो 2 नंबर की रेमेडी है आप उनके लिए कर सकती हैं. यू कैन, मतलब उनके लिए आप एक ये वाला ब्रेसलेट, जो जेट ब्रेसलेट मैंने बोला था, जेट ब्रेसलेट, यस सर, आप एक वो पहना सकती हैं. दूसरा, आप उनके राइट हैंड में रक्षा बांधिए, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा इम्प्रूव करेगा. ठीक है सर? क्या बांधूं सर? ये जो मौली जो अभी मौली, हाँ डिस्कस ओके, वो ऐसी 7 टाइम्स करके. यस यू कैन डू दैट. और अगर इन जनरल भी आप कर सकती हैं, मतलब उनके हाथ में अगर रेड कलर का वो रहेगा तो इट विल हेल्प हिम. ओके सर, ठीक है. और सर हाँ जी सर. ये सर इन जनरल माय सजेशन टू ऑल नंबर 3 पीपल, जो नंबर 3 के लोग होते हैं वो प्लैनेट ऑफ वेल्थ से गवर्न होते हैं, तो उनका जो हाथ है उस पे सोने की परत होती है. मतलब दिस इज बिलीव्ड इन दैट सेंस कि उनके जो हाथ पे है वो सोने की परत है. तो वो जब भी किसी दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो सामने वाला बंदा लकी हो जाता है, और उनके जो उनके हाथ में जो सोने की लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होती है. तो नंबर 3 वालों के लिए एक जनरल सजेशन ये है कि कभी भी किसी से हाथ ना मिलाएं. आप उनसे मतलब नमस्ते करिए और बाकी जो चीजें करना है करिए, लेकिन कभी भी 3 नंबर वाले हाथ ना मिलाएं. सर आपने सिट्रिंग, और बाकी लोगों के लिए सजेशन ये है कि अगर आपको 3 नंबर का बंदा दिखता है तो उससे हाथ जरूर मिलाएं. जरूर मिलाएं. सर जो सिट्रिन और जेड, जी सर पहले आप बोलिए. चलो बोलिए सर. जो आपने जेड ब्रेसलेट कहा है, और हम उसको अगर सिट्रिन और जेड कंबाइंड मिल रहा हो तो कैन वी गो फॉर इट? लाइक सिट्रिन भी आपने कहा था. अगर मिलता है मैम तो यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम. Okay, thank you so much, sir. Sorry to interrupt, sir. Whosoever was speaking. No problem. Yeah, thank you. Okay, thank you, sir. Ma'am, no issue, ma'am. You're most welcome. Thank you, sir. मनीष सर, पहला तो एक क्वेश्चन मेरा है सर. हाँ राहुल सर, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है. ये साइकिक नंबर यानी बेसिक और डेस्टिनी, मतलब ड्राइवर और कंडक्टर, जो भी अपनी भाषा है, इसमें 9 और 3 कहीं भी आए तो उसके हाथ में सोने की परत आ जाएगी, या जैसे मैं 9-3 का हूँ? जैसे अगर आप 9-3 के हैं तो आप जो 3 से गवर्न है, तो आपका 3 नंबर चाहे साइकिक से आए, चाहे डेस्टिनी से आए, या सनशाइन से आ जाए, जो सजिटेरियस होते हैं, सॉरी नॉट सजिटेरियस बट अदर नंबर्स. तो जो भी 3 नंबर वाले लोग होंगे, जैसे अगर आपका 9 और 3 है तो आप 3 नंबर से भी गवर्न है, तो आपको राहुल सर कभी भी मतलब हाथ नहीं मिलाना चाहिए लोगों से. थैंक यू सर. आज के बाद हाथ मिलाना बंद सर. सब क्लाइंट्स को मना हाथ नहीं मिलाना. और बाकी के जो 3 नंबर वाले लोग नहीं है, वो कोशिश यही करें कि जैसे 3 नंबर वाला मिले हाथ तो मिला ही लीजिए एक बार, थोड़ा लक. वन टाइम एक बार हाथ मिलाने का 1000 रुपए है, जो चाहे मुझसे कनेक्ट कर सकता है.
Yes, thank you, sir. Nutan ma'am. थैंक यू सर। सर मेरा 3 नंबर है करके और 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है मेरा, और आपने ये जो बात बताई वो सब मेरे में सब राइट हो रही है 3 नंबर की। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी है कि आपने जो 2 नंबर के जो थ्रेट बताए कि मूड स्विंग है, इमोशनल है, मुझे बात बात में रोना भी आ जाता है करके, टी का मुझे एडिक्शन है, स्टमक इश्यू है, तो वो सब एट्रीब्यूट्स भी मुझ में है। तो मैम कैसा है, 2 नंबर मतलब जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं वो 2 और 3 दोनों के लिए ही है, ठीक है। ओके हाँ। और मूड स्विंग के लिए मे बी आपका जो सनशाइन क्या है आपको पता है मैम आपका? स्कॉर्पियो पता है सर, ऐसा तो कुछ नहीं अच्छा पता है। स्कॉर्पियो, तो फिर नहीं मैच करता। अगर आपका सनशाइन कैंसर होता है तो कहीं ना कहीं आप 2 नंबर से गवर्न होते। नहीं मतलब 3 नवंबर है मेरा। ओके ओके 3 तो नवंबर। नवंबर मतलब 1 मतलब वो उसका 2 आया होगा। नहीं मैम वैसे नहीं होता है ना। मैम इतनी अच्छे से न्यूमरोलॉजी नहीं आती सर को कि जो 1 करके कैलकुलेट करे। जो एग्जैक्ट है, जो एग्जैक्ट है वही बताएंगे आपको। नहीं थोड़ा जो क्या है ना मैम, थोड़ा जो एंजाइटी वाला प्रॉब्लम है वो 3 नंबर हाँ वालों सर, के साथ। एंजाइटी थी बहुत है सर मुझे। हाँ थोड़ा बात जो है बात में एंजाइटी हो जाता है सर। क्या होता है, जो 3 नंबर वाले थोड़े इमेजिनेटिव होते हैं, मतलब हाँ उनके सर, वो तो अपने इमेजिनेशन चलते हैं, और वो मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग इन द सेंस की मतलब एक बहुत साथ मजा आता है सर मल्टीटास्किंग में। सुनना भी है, लिखना भी है, टीवी भी देखना है, बाहर भी देखना है, बहुत मजा आता है सर सब। अब जैसे राहुल सर ने बोला वो भी 3 नंबर वाले हैं, तो मतलब ही इज ऑल्सो मल्टीटास्कर। तो बेसिकली 3 नंबर वाले होते हैं मल्टीटास्किंग, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीटास्किंग जो करते हैं तो वो उनका ब्रेन उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। हाँ तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को अफेक्ट जरूर करता है। ओके, तो हमें योगा मेडिटेशन करना है, क्या करना है? मेडिटेशन बिल्कुल करिए। अगर आप करेंगी मेडिटेशन तो बहुत 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 ही मतलब फायदा होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ फायदा जो भी होगा। नंबर है। 2 नंबर वालों को तो मतलब अगर लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है, लाइफ में अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, आप मेडिटेशन करके देखिए, आपको सब मिलेगा। 2 नंबर वालों से ज्यादा इंट्यूशन पावर किसी की नहीं होती है। दिमाग जितना तेज 2 नंबर वालों का होता है किसी का नहीं होता। बट वो क्या है, बेचारे फंसे रहते हैं वो घटते बढ़ते मून के चक्कर में, मूड स्विंग में। हाँ मूड स्विंग में। तो क्या है कि उनकी सारी एनर्जी मूड स्विंग में चली जाती है, और वो इधर जो है अपना फोकस जो है वो नहीं कर पाते हैं किसी चीज पे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। राहुल सर, वी विल टेक सम मोर क्वेश्चन। Hello. ज्योति मैम, Huh, good evening. sir, I would like to ask you a question. Good evening, sir. Good evening. My son is ruled by driver number 3, and almost all the attributes that you are saying he does have. And about being over imaginative, he is certainly very over imaginative. His mind is never at rest. He keeps on and on working. मैम उनके ग्रिड में मल्टीपल 3 तो नहीं आते हैं? नहीं सर, I don't know, मेरे फोन में प्ले हो रहा है सर अचानक से। ओके ओके, I don't know why it is क्या है playing. उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम आपके सन का? उनका डेट 3rd December 1996। ओके, 5 1 6 6 7 6 13। Hello. यस यस यस। So I don't know, I cannot see the screen. Actually, my phone is playing up. I can just hear your voice only, sir. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली वट एवर यू सेड मैम, जो 3 नंबर के जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके सन के साथ मैच करते हैं, स्पेशली जो ओवर इमेजिनेटिव होते हैं वो। Yes, yes. तो 3 नंबर वाले मल्टीटास्कर हैं, और वो उनका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होता है। So he's exceptionally intelligent. Yes. But then his mind is never at rest. So इसका कोई remedy है या कुछ करना चाहिए इसको? Because meditation वो नहीं करता है। ओके, बिल्कुल मैम? नहीं। He is 24. ओके मैम, एक चीज देखिए, इनका जो अभी साइकिक और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन है वो 3 और 4 का है, ठीक है? जी सर। करेक्ट। हाँ सर। और इनके ग्रिड में 5 भी मिसिंग है। हाँ। तो जो अगर इनका नेम नंबर अगर हम लोग 5 पे लेके जाएंगे तो उसका एक उनको बहुत फायदा मिल सकता है। या दूसरा, आप उनको जो है बुध यंत्र आता है हमारे पास। ओके सर। उनको आप ब्रेसलेट होता है वो, मतलब ब्रेसलेट नहीं लॉकेट होता है, आप उनको बुध यंत्र पहना सकते हैं। वो उनको बहुत बहुत सपोर्ट करेगा। अच्छा सर, वो ओपल ऑलरेडी पहन रखे हैं। ओपल, ओके ओके, ओपल इज गुड फॉर हिम, या। And one more thing, he drinks water straight out of the freezer. He will not listen whatsoever. नहीं करना चाहिए उन्हें वैसे तो। हाँ, वो नहीं मानते हैं। As you see, मतलब बेसिकली क्या है, वो 4 नंबर से भी रूल करते हैं तो थोड़े जिद्दी होंगे वो, ठीक है। हाँ, और stubborn तो हाँ, पूरे। स्टबन तो होंगे, बहुत ज्यादा स्टबन होंगे। और सिस्टमैटिक भी होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इजी फिजी होगा। आई मीन ही शुड बी सिस्टमैटिक।
मतलब उनको क्लीन रहना पसंद Be होगा। systematic when he chooses to be. Yes, yes. Otherwise chaotic है। Yes, yes, yes. Yes, तो ठीक है, thank you so much sir. No I'll see. problem, ma'am. Thank you, thank you. अच्छा, बुद्ध यंत्र आपके पास मिल जाएगा ना सर? मिल जाएगा बिल्कुल। You can contact us over the WhatsApp and. All right. Can you tell your number please sir? Yes, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है और नंबर मेरा वैसे है 967517 4 times 6, तो 666 कर लीजिए क्या बेटा, ये बार-बार भाग रहा, मुझे दिख नहीं रहा, and this one is very important. 967517 एक ना बार-बार भाग रहा। ये जो आप इस पे हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन दिस नंबर एज वेल। सर एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 नंबर पे, देन वी विल मूव। या शोभा मैम। हाँ, गुड इवनिंग वेलकम सर। बैक। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग मैम। सर जो आपने मुझे बताया ना सिम्टम्स हेल्थ के 3 नंबर में, वो सारे हुए हैं मुझे। एक्चुअली एक चीज आपने बताई है इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड। या वो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेरा सर्जरी हुआ है ब्रेन का। ओह माय गॉड। तो आप मतलब सारे सिम्टम्स मैक्सिमम है, तो मुझे आप तो ये बताएं कि मैं क्या पहनूं, कुछ स्टोन्स हो या कुछ ऐसी चीज जिससे मैं अपने आप को हेल्दी बना पाऊं। आपका मैम साइकिक और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन आप बता दीजिए मुझे एक बार। 3 and 8। 3 and 8 ओके। यस। तो आप देखिए 2 चीजें पहन सकती हैं, मतलब एक तो आप जैसे हमने बताया कि सिट्रिन का ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जेमस्टोन, तो जेमस्टोन में आप एक एमेथिस्ट पहनिए। क्या बोलिए सर? एमेथिस्ट, आई विल राइट इट इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 minute। Rahul sir? Yes sir. Yeah, I'm able to write, no problem. Yes sir. Amethyst. तो मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप देखिएगा, ये एमेथिस्ट आप 4 से 5 कैरेट में इसको पहनिए इन अ रिंग, इन अ मिडिल फिंगर, और आप इसको सिल्वर में पहनिए। ये बहुत महंगा भी नहीं आता है, मतलब 1500 रुपए तक में आपको अच्छा एमेथिस्ट मिल जाएगा। एंड दिस विल नॉट जस्ट हेल्प यू विद नंबर 3, जो आपका 8 नंबर है, ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये एक एमेथिस्ट की रिंग पहनिए एंड अलोंग विद दैट आप एक सिट्रिन का ब्रेसलेट पहनिए। सो दैट विल हेल्प। सिट्रिन का ब्रेसलेट जरूर पहनिए, दैट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। या ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यू कैन कनेक्ट विद द सर टू मोर कंसल्टेशन। श्योर। एंड आई लाइक टू सजेस्ट यू शोभा मैम कि वैसे मैं आप लोगों को सबको एक सजेशन करता हूँ, वेबिनार्स में 1 घंटे या 1.5 घंटे के वेबिनार में ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे। आई थिंक सो जिस हिसाब से वेबिनार चल रहा है 12 बजे तक भी 9 नंबर पूरे नहीं हो पाएंगे। हाँ, मुझे लग नहीं रहा सर हो पाएगा। राइट सर। सो आई जस्ट लाइक टू सर कि ये जो कोर्स है इसकी कोई फीस इतनी ज्यादा नहीं है जो सर पढ़ाते हैं, और ये कंप्लीट पढ़ाते हैं। दैट 11,300 वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में 3 महीने के इंस्टॉलमेंट में आपको भरनी है। आप सिर्फ अपनी हेल्थ को लेके बैठे हैं, आप अपने अकेले को लेके बैठे हो या अपने सन को लेके बैठे हो। आपके सराउंडिंग कितने लोग हैं, आपकी फैमिली में है, आपके नियर एंड डियर्स में है, आपके ससुराल पक्ष में, पीहर पक्ष में, मतलब कितने लोग हैं आपसे जुड़े, आपके दोस्त होंगे, दोस्त की फैमिली होगी, कितने लोगों का हेल्प कर सकते हो आप लोग। तो मैं हमेशा सबको एक ही सजेस्ट करता हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन करें, सीखें, पहले समझें, और पहले सबसे पहले अपना भला करें, फिर दुनिया का भला करें। राइट सर? मनीष सर? यस यस, बिल्कुल। देखिए ये अपने आप में एकदम कंप्लीट कोर्स है, नो एडवांस नो बेसिक। हमारे कोर्स का नाम ही है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड द रीजन हमने ये नाम रखा हुआ है बिकॉज जिस डेप्थ से हम लोग पढ़ा रहे हैं और जो जो चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिंगल कोर्स जहां पे आपको ये सारी चीजें कवर करेगा। मतलब वैदिक भी पढ़ाया जाएगा, लोशु ग्रिड भी पढ़ाया जाएगा, कैल्डियन तो आपको कोई पढ़ाता ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले नेम नंबर कैलकुलेट करना भी सीखा था एक दिन पहले, जो हमारा वेबिनार था, उसकी वीडियोस भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। जिस तरीके का नेम नंबर कैलकुलेशन कैल्डियन में होता है, दैट इज द राइट वे टू डू इट। जो आप लोग इन जनरल यूट्यूब पे देख के सीखते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। और अगर आप वैसा करते हैं तो आपको पार्शियल नॉलेज है। तो ये कोर्स अपने आप में एकदम कंप्लीट कोर्स है। इफ यू
choose to become a part of this course, you will have like from the basic knowledge to all the way to the advanced knowledge, जहाँ पे कि आपको मतलब at the end of the course you will be able to consult people right away. आपको वो रिपोर्ट बनाना है, जो रिपोर्ट हम लोग आपको बना के देंगे, जो नॉर्मल इन कंसल्टेशन जो रिपोर्ट हम लोगों को बना के देते हैं, 6-7 पन्ने की हैंड रिटन रिपोर्ट हम लोग बना के देते हैं. फॉर दैट चार्जेस आर 3200 रुपीज. वो रिपोर्ट आप खुद बनाना सीख जाएंगे एंड विद द डिटेल कि आपको मतलब कोई कंफ्यूजन, कोई भी इश्यूज नहीं रहेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू आर विलिंग टू लर्न, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सीखने का मन है न्यूमरोलॉजी, देन कम जॉइन अस बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस कोर्स with our 8-9 year of experience and you know we have taken a lot of different sources to create this course, जहाँ पे कि हम लोग different न्यूमरोलॉजी को लेके उनको कंबाइन करके और उनको एक साथ यूज कैसे करना है अपने लाइफ में. जैसे अभी आप देखिए नंबर 3 की बात हुई, शोभा मैम ने बताया कि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑपरेशन हो रखा है. अभी सोचिए इतना फ्रॉम द कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, ये एक माइन्यूट सी डिटेल है, आप सोच के देखिए. मतलब इट इज एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी स्मॉल टिश्यू समवेयर इनसाइड इन योर ब्रेन. तो कितनी बड़ी मतलब एग्जैक्टली यस कितनी बड़ी बात है. मतलब देखिए बहुत बारीक. तो और ये जो चीज है मतलब इट इज वेरी वेल कैप्चर्ड इन द कैल्डियन न्यूमरोलॉजी. और जब कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपको हम लोग सिखाते हैं, और आप ये सोचिए मतलब अभी जैसे मैंने बोला कि देयर आर फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट लाइक संजय बी जुमानी या श्वेता जुमानी, दे ओनली यूज कैल्डियन न्यूमरोलॉजी. मतलब वो बाकी का लोशो ग्रिड, वैदिक या हिब्रू कबाला या कोई और भी चीजें यूज ही नहीं करते. दे ओनली यूज कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, अलॉन्ग विद दैट दे यूज लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. और वो यूज करके यू नो दे आर मतलब एक कंसल्टेशन का दे चार्ज lakhs and lakhs रुपीज. आप सोचिए वी आर शेयरिंग द सेम नॉलेज विद द bare minimum amount, and along with that we are sharing lot of other numerological stream as well. So now आप ये कोर्स करने के बाद not only you will be able to you know have a complete understanding of Chaldean numerology, but आपको वैदिक का भी नॉलेज होगा, आपको लोशो ग्रिड का भी नॉलेज होगा, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशन. आपको एक वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखेगा जहां पे पीपल विल टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी रिलेशन. वी विल कवर दैट इन डिटेल और आप इतने अमेज हो जाएंगे वो रिलेशन देख के. उससे आप अपना लाइफ इवेंट कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब बहुत सारी चीजें. तो आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड लव यू टू आई मीन वेलकम यू ऑल टू यू नो ज्वाइन द कोर्स. और जैसे राहुल सर ने बताया, आई मीन सर बिल्कुल पहले आप प्लीज कंप्लीट कीजिए. यस वी हैव आई मीन EMI ऑप्शंस एज वेल. आप मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, आप मल्टीपल टाइम्स पे कर सकते हैं. We would just love to you know have you in our class, and we are starting a batch from this 10th of July. Weekend की बैचेस है हमारी, 2.5 से 3 महीने मिनिमम चलेगा, उसके ऊपर भी जा सकता है बिकॉज जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत ही वास्ट है. एंड we will provide you lectures note, we will provide you PDF notes, we will provide you certificate and everything along with the course. I mean जो videos recording है वो भी आपको मिलेगी every weekend की. इस कोर्स का डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे सर अपने. यस सर बिल्कुल, अब डाल दीजिएगा. और कोर्स कंटेंट आपको पूरा प्लीज जो भी अपना PPT है प्लीज शेयर विद देम. ओके ग्रुप. और अगर किसी को जानना है तो सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल जाननी हो. सर एक बार प्लीज आपका नंबर बताएंगे. It's 967-517-6666. 4 times 6 है. I will course की yes sir, please repeat sir. Yeah, 967-517-6666. Right sir, thank you. ये कोर्स है 11,300 रुपीज का. There was flat charges 11,300 रुपीज और ये कोर्स चलेगा कम से कम 2.5 से 3 महीने. सैटरडे संडे का सेशन रहेंगे 7 to 9 स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th जुलाई. और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जैसे आपको EMI ऑप्शन या मल्टीपल टाइम पेमेंट के अंदर उसमें भी आप कर सकते हैं. लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल टू पे 5,000 ऑफ स्टार्टअप फीस एंड देन 3,000 नेक्स्ट 4,000 दैट आप उसको डिवाइड करके आप भर सकते हैं. तो ये बहुत ही ईजी है और आपको पूरा PDF स्टडी मटेरियल, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस आपको प्रॉपर दिया जाएगा. जिसका कोर्स सर ने बताया है, जैसे अभी एक छोटा सा डिटेल दिया क्योंकि टाइम इज टू मच, ऑलरेडी 10:30 नाउ. तो अपने को वेबिनार भी आज कवर करना है काफी हद तक.
तो यही है कि आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर से कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। So Rahul सर sir, मैं या प्लीज आप बोलिए। नहीं राहुल सर प्लीज गो अहेड, आप बताइए। सर मैं ये कह रहा था, मैंने एक पर्सन को ओपन कर रखा, प्रियंका खोशलानी जी को, उनका क्वेश्चन ले लीजिए, देन वी स्टार्ट विद 4 एंड आई थिंक सो अपने इन जितने भी यहाँ वेबिनार में लोग हैं इन सबका स्वागत अपने रविवार को दोबारा से करें इसी एक सेशन को लेके दिन। हाँ, मैं वही सजेस्ट करना चाह रहा था कि हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें लेट्स हैव अनदर सेशन ऑन, लाइक हम लोग 4 नंबर तक आज पढ़ते हैं एंड देन 5 से लेके 9 नंबर का वी कैन हैव अ सेशन ऑन संडे। वी विल शेयर द डिटेल इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, द वन वी हैव क्रिएटेड फॉर दिस वेबिनार, एंड यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन ओवर देयर एज वेल। ठीक है सर? राइट सर, राइट, थैंक यू फॉर दैट। एंड सर का पढ़ाने का तरीका आपने देख ही लिया है, जब तक उस चीज को लॉजिकली और डेफिनेटली क्लियर ना होगा तब तक वो कनेक्ट आगे नहीं आ रहे हैं। राइट सर? सो प्रियंका मैम प्लीज बताइए। हेलो सर जी, थैंक यू सो मच सर जी फॉर कनेक्टिंग मी। थैंक यू मैम। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1990 सर। ओके। तो मैंने आपका आज ही देखा है, तो आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट सर, कैन यू हेल्प मी सर? यस सो 4 and 13 7 20 21। Okay, so your psychic number is 4 and your destiny number is 3. Okay. So अभी 4 के ट्रेड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। 3 नंबर के कोई ट्रेड्स मैच करते हैं आपसे? सर मैच तो करते हैं, नी पेन होता है और गैस बहुत होती है सर। ओके। और ऐसे मतलब घबराहट भी बहुत होती है सर। हाँ, वो क्या होता है, 3 नंबर वाले इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, तो वो जब सोचना शुरू करते हैं तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, मतलब वो सोचते सोचते कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो दैट्स वाई वो जो मतलब एंजाइटी वाली जो प्रॉब्लम या आपने घबराहट जो बोला वो उसकी वजह से ही होता है उनको। हाँ सर। ठीक है मैम, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। तो वहां पे आप और रिलेट कर पाएंगी। अबाउट द 4। क्या कह रही है मैम? यस सर, आप 4 शुरू कीजिए। ओके, सो नंबर 4 के लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो दे आर रूल्ड बाय राहु। राहु मतलब गुंडा, ठीक है। तो नंबर 4 पीपल हैव अ गैस ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। यूरेनस रूल्स ओवर बोन्स, फैट एंड टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। They have a tendency to suffer from mysterious ailment difficulties to diagnose. मतलब 4 नंबर वालों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जिसका मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर को बताना मुश्किल हो जाता है कि इनको क्या इश्यूज हैं। मतलब they have a tendency to suffer with the mysterious ailments. इनको मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है, अनीमिया रहता है, पुअर सर्कुलेशन, पेन्स इन द हेड एंड बैक। इनको सरदर्द की भी दिक्कत रहा करेगी, बिकॉज राहु जो है वो सिर्फ सर को ही रूल करता है, तो सिर्फ इतना ही जो पोर्शन है वो राहु है, तो इनको हेड से रिलेटेड दिक्कतें भी हो सकती हैं। दे आर वेरी मच प्रोन टू एक्सीडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, और जो बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, या फिर इंजरीज रिलेटेड टू द लोअर लेग। जो फीमेल होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये 4 नंबर वालों में ज़्यादा होते हैं। मेन में भी जो इम्पोटेंसी होती है या जो फ्रिजिडिटी वुमेन्स में होता है, सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी वुमेन्स में बहुत ज़्यादा होती हैं 4 नंबर वाले से जो रिलेटेड होते हैं। इसके इनका जो सेंसिटिव मंथ है वो है जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो लाइक 4 नंबर वाले जितने भी लोग हमसे आज जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सजेशन, एंड दिस सेंसिटिव मंथ इज स्पेसिफिकली डिफाइंड विद द साइकिक नंबर। सो आप डेस्टिनी नंबर को यहाँ पे मत लीजिए। डेस्टिनी नंबर इज अ सेकेंडरी नंबर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिव मंथ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ साइकिक नंबर। तो जितने भी 4 नंबर के भाई बहन आज जुड़े हैं हम लोगों से, जुलाई और अगस्त, तो मतलब ये महीना और अगला महीना थोड़ा सेंसिटिव है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो थोड़ा इस महीने आप शांत रहिए, अपने हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि मतलब कहीं आपको इंजरीज वगैरह होने के, मतलब कुछ ऐसा काम मत करिए कि जहां आपको इंजरीज वगैरह होने के चांसेस रहे। 4 नंबर वाले भी अगर लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, स्प्राउट्स
अगर आप स्प्राउट्स खाइए सुबह नाश्ते में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिंजर खाइए, ऑनियन एंड स्पिनच इज वेरी गुड फॉर यू। फास्टिंग जो करना है आपको मंडे को करना है, एंड ऐसा फूड खाइए जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो, जैसे लीफी वेजिटेबल्स की बात की गई। जितना हम फलदार सब्जियां खाएंगे या फिर जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हम जितना खाएंगे, और जितना पानी से रिलेटेड जितने भी जैसे जो जूसी वो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अगर हम वो खाएंगे तो हमें बहुत फायदा करेगा। रेड मीट भी इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो इन जनरल आई मीन दे इफ दे वांट टू ईट मीट वो खा सकते हैं, बट जो रेड मीट होता है वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। योगा और मेडिटेशन इज मस्ट फॉर नंबर 4 बिकॉज नंबर 4 वाले थोड़े से रिजिड होते हैं। रिजिड इन द सेंस कि कभी कभी उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, उनका गुस्से पे कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता है। तो उस केस के लिए अगर ये योगा और मेडिटेशन करेंगे तो इनके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वी कैन टेक सम क्वेश्चन राहुल सर। यस सर। सर ये 4 नंबर वाले ने आपको बताया कि वो तारीख वाले की पूरी तारीख वाले के बर्थ डेट की बात है सर। ये साइकिक भी जो है वो भी मतलब आपका जो मूलांक है वो भी 4 नंबर होगा, तो प्राइमरीली आप उससे गवर्न है। सेकेंडरीली अगर आपका जो डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक जिसको बोलते हैं, जब हम अपने सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो उससे उसमें भी मतलब ये मैटर करता है। इसमें सर जो बर्थ डेट वाली बात है वो उम्र के हिसाब से कोई 40-50 साल तक उसकी इफेक्ट रहती है, ऐसा है सर? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक गलत चीज जो है मतलब स्प्रेड किया गया है। आपका जो साइकिक नंबर है वो प्राइमरी होता है और वो हमेशा आपको रूल करेगा। साइकिक नंबर का जो अस्तित्व है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर क्या है कि हमारा भाग्यांक है। तो लाइफ में हमें क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, या हमारी लाइफ कैसी होगी, कैसी टर्न आउट होगी, उसको डेस्टिनी नंबर गवर्न करता है। साइकिक नंबर जो है हमें गवर्न करता है कि हम कैसे हैं, दुनिया हमें कैसे परसीव करती है, हमारा नेचर कैसा है। वो हम मतलब अगर हमारे अंदर अगर हमारा साइकिक नंबर 1 है तो हमारे अंदर सन की क्वालिटी होंगी। तो इस तरीके से उसको देखना चाहिए। साइकिक नंबर का इम्पैक्ट या इफेक्ट लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज द डेट यू आर बॉर्न विथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर डेट ऑफ बर्थ। Yes. Yeah. Yeah, thank you sir. No problem. Okay Rahul sir, we can take some more questions. प्रियंका मैम। हेलो सर जी, अभी बात हो रहा था ना? यस मैम। बताइए बताइए, अब क्वेश्चन बताइए मैम। हाँ सर, मेरा नंबर है सर राहुल का। मैम आपकी आवाज मतलब कट गई, शायद समझ नहीं पाया मैम क्या क्वेश्चन पूछा। हेलो। हाँ बताइए मैम। हाँ, मेरा रिलेटिव नंबर है 13/7/1990 सर। आपने बोला था आपका नंबर 4 है। ओके हाँ मैम। अच्छा, आप अभी इसके पहले हम लोगों ने बात की थी। सर जी, हाँ सर जी बताइए मैम। तो आपने जैसे बताया कि 3 नंबर की कुछ क्वालिटीज आप में मैच करती हैं। है सर, और फोन मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो। हाँ अभी सर। अभी बेटर है मैम, प्लीज हाँ बताइए। सर, बोला था फोन नंबर का वो जो लेडीज का प्रॉब्लम तो थोड़ा आ रहा है सर, वो भी ओके तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सर। बेबी में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। 7 इयर्स हो गए। हाँ तो वही प्रॉब्लम था। ओके। So what should I do, sir? Any remedies? मैम इफ आई मीन अगर बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम है सो लेट्स टॉक ऑफलाइन। आई विल आई मीन यू कैन शेयर योर डिटेल Okay. and I will suggest the remedy and it is free for you. I mean for this we don't charge anything. Because आदमी के जीवन में बच्चे से बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। जिसको बेबी नहीं होता है वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आप प्लीज मुझे अपना डिटेल अलग से शेयर करिएगा एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके सर। पूछना था सर ये जो मैम पर्सनली पूछ लीजिएगा, सर ने आपको बोला है ना कनेक्ट करने के लिए। ओके थैंक यू रूप कुमार जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। बताइए। ये 13 जनवरी 84 मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है। 13 जनवरी 1984। ओके। उसके हिसाब से 4 और 9 आता है इसका नंबर।
ओके तो इसका जो आपने बताया गैस की प्रॉब्लम है, बोन की प्रॉब्लम रही है, मेंटल डिसऑर्डर है। मेरी क्वेश्चन है रिगार्डिंग हिज मैरिज। ओके कुछ आइडिया देंगे कब तक हो पाएगा इसके हिसाब से? देखिए रूप जी, अभी मतलब जो 13 है थोड़ा सा वो भी चैलेंजिंग है, और उनका जो मतलब उनके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 दोनों नंबर मिसिंग है जी। 5 और 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है फॉर द मैरिज। मतलब अगर 5 और 6 आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो शादी होने के बाद भी शादी, मतलब अगर हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए 5 और 6 हो गया तब तो शादी टिक सकती है, अदरवाइज शादी नहीं टिकेगी। तो एक मैं रेमेडी, अभी आप, ये तो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है बट आपने अभी ये क्वेश्चन पूछा, तो एक मैं रेमेडी आपको बताता हूँ। 6 नंबर की आप रेमेडी जरूर करिए, और 6 नंबर की रेमेडी से हो सकता है कि उनको ब्लेसिंग मिले। आप उनको एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे जो है 15 पीस ऑफ वाइट स्वीट किसी भी टेम्पल में जाए, वहाँ चढ़ाएं और गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये एवरी फ्राइडे वो जरूर करें, ठीक है? उनको 6 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर आप ब्रेसलेट पहनाना चाहते हैं तो आप उनको एक ये वाइट क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना दीजिए। इनफैक्ट आप इनको ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड वाइट का, आप ये पहनाइए। 5 और 6 नंबर की उनकी जो कमी है वो उसको पूरी करेगा, तो कहीं ना कहीं वो 6 नंबर एक्टिवेट करेगा, तो उनको मतलब चांसेस हो सकते हैं। एंड अदर देन दैट लेट मी जस्ट सी वन मोर थिंग। और इस साल देखिए, इस साल चांसेस थोड़े कम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप प्रयास जारी रखिए, और अगले साल आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए उनके लिए लड़का ढूंढने के लिए। एंड अगले साल आप निश्चिंत रहिए, अगर इस साल आपने जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, अगर आपने वो रेमेडीज करी तो अगले साल आफ्टर मार्च चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि उनकी शादी हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस। कुमार जी, आप ब्रेसलेट के लिए मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर, यू हैव माय नंबर। जो आपने नंबर दिया उस पर मैं बात कर सकता हूँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। यस राहुल सर, थोड़े और क्वेश्चन एक दो लोगों से बात कर लेंगे। लक्ष्मी जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बताइए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है, उनका मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 है। 1 है, ओके। हाँ, तो उनको है ना, आपने जो भी लिस्ट में बोली है ना, उनको सब प्रॉब्लम है। उनको बिफोर मैरिज, आई एम अ डॉक्टर, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो बिफोर मैरिज उनको बहुत ज्यादा हेडेक होता था कि उनको सिटी स्कैन भी करना पड़ा, लेकिन सिटी स्कैन में कुछ नहीं निकला। और एनीमिया का भी इश्यू हो गया था, उनको B12 के इंजेक्शन भी लेने पड़े। ओके ओके। फिर आफ्टर मैरिज स्टमक इश्यूज बहुत होने लगे, उसके लिए भी सिटी स्कैन ये सब करना पड़ा। ओके। और अभी उनको बैक एक हो रहा था, लेकिन अभी आप जो बोल रहे थे ना कि जिनका डेस्टिनी 1 है, वो जो अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो उनका प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी 2 महीने से अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो उनको अभी बैक एक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेडिटेशन भी करते हैं। तो उनका सारे प्रॉब्लम्स, मतलब वो 70% आप बोले थे ना, वो सब कम हो गया है। वाह वाह। देखिए, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत ही अच्छा आपने फीडबैक दिया, बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं नंबर हमें रूल करते हैं। एक सजेशन मेरा है उनके लिए, अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ही कैन वियर अ रुद्राक्ष माला। एक 5 मुखी रुद्राक्ष माला जो है उनको आप उनके गले में पहनाइए, और उसकी उनको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और दूसरा जो है, आप अगर वो डॉग्स की सेवा कर सकते हैं तो वो डॉग्स की सेवा भी करें। जैसे सुबह अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अगर कुछ लेके गए बिस्किट वगैरह और मतलब डॉग्स को खिला दिया, तो वो भी उनके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। और सर, इनको एक बार इलेक्ट्रिकल का शॉक भी लग गया था। एग्जैक्टली मैम, कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं रूल कर रही होती है और ये इसका इफेक्ट रहता है। और थैंक यू, आप जैसे किसी डॉक्टर ने ये बात कंफर्म करी, ये चीजें हैं। 5 और 6 मिसिंग है सर उनके ग्रिड में, लेकिन मेरे इसमें है 5 और 6। तो आपने शादी बचा रखी है मैम।
सही बोल रहे हैं सर, बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। यस यस। पर मेरा मेडिकल नॉलेज मुझे ही देते हैं और सुनने को भी बोलते हैं। अब 4 वाले भी हैं और उनको 1 वाले ऐसा है भी कि हैं। उनको सब आता है यस यस और यस। सब उनको ही पता है, तो बाकी लोग येड़े हैं। लक्ष्मी मैम आप कहाँ से हैं? मैंने जस्ट आपका गूगल पे सर्च किया, आपका एड्रेस हड़प सर के यहाँ पे आता है ना, 17.5 यस नाली। यस 17.5 नाली। सर मैं आपके नियरर एरिया में रहती हूँ, काड़ेपड़ा हड़प सर में। ओके ओके, अरे आप तो नेबर हो गई मैम। हाँ सर, मैंने जस्ट देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मिलूंगी सर आपको कभी, डेफिनेटली या फिर 100%। आप आ जाइए मेरे क्लिनिक कभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर है मेरा, आप कनेक्ट करिए, वी विल कनेक्ट। श्योर सर, श्योर। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Right, Manish sir, is almost 10:40. Can we So move? yes, At least so Sunday को रखें कंटिन्यू सर। वही मैं कह रहा हूँ कि सर सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन। अभी हम लोगों ने 4 नंबर तक कर लिया है। 5 to 9 वी विल कवर ऑन संडे। जो हमने ग्रुप बनाया है आज, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ही आप लोग को लिंक शेयर कर दी जाएगी। और आज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी उस ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और संडे को वी विल कंटिन्यू आवर सेशन एंड 5 से लेके 9 नंबर के ट्रेड्स देखेंगे और उनकी क्या रेमेडीज हैं और क्या उनके प्रिकॉशंस है वो देखेंगे। और जो क्वेश्चन अब नहीं ले पाए हैं सर, वो ट्राई करेंगे उस दिन मैक्सिमम क्वेश्चन ले पाए अपने। यस यस, एंड वी आर रियली अपोलाइज फॉर देम जो क्वेश्चन आज नहीं ले पाए। सो एंड थैंक यू टू जॉइनिंग अस एंड थैंक यू टू बी पेशेंस का आपने इतने पेशेंटली सुना सर को और हमें। तो मनीष सर 10 जुलाई को अपना जो कोर्स चालू हो रहा है, सो वी आर वेलकम टू ऑल टू ज्वाइन। तो आप ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स के अंदर सर ने जैसे बताया कि आप अपनी लाइफ को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। एक छोटी सी रेमेडी से बहुत सी चीजें इशू सॉल्व हो जाती है। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट भगवान नहीं है, वो एक विद्या को जानता है, वो एक एजुकेशन को जानता है जिसको रीड करके वो आपको बता रहा है। तो आप भी वो एजुकेशन रीड कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको प्रोफेशनली अपनी लाइफ में लेके आए, वो लाएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लाए तो अपना और अपनी फैमिली का बेनिफिट तो करें। और कॉस्ट इज नथिंग, लाइक 3,200 रुपीज सर का कंसल्टेशन है। अपनी फैमिली के 3 आदमी कराने जाओगे इतने में तो कोर्स का फीस निकल जाएगा। तो 3 महीने में आप भी सर की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। आप सबका स्वागत है, कोर्स को ज्वाइन करें। राइट मनीष सर? यस यस, डेफिनेटली। देखिए, न्यूमरोलॉजी बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। आप लोग मैक्सिमम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस और चीज़ें देखी होंगी। आप लोग भी पार्शली, आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग समझते हैं नंबर्स कैसे काम कर रहे हैं। सो लर्न दिस, इसको आप अच्छे से सीखिए, एकदम डेप्थ में सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। होता क्या है कि आदमी पार्शली सीखता है यहाँ से वहाँ से और फिर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो देखिए, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, देयर इज अ प्रोवर्ब। तो इसको अच्छे से सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ इंप्रूव करिए, अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ इंप्रूव करिए और आप देखेंगे कि कितना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है आपको इससे। राइट सर, थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। कोरोना है, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। यस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस, बाय बाय, नमस्ते। मनीष जी गुड नाइट। गुड नाइट ऑल सर, थैंक यू, या बाय।